हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इरेगुलर सॉलिड का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं और हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स के बारे में भी पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि डेंसिटी बॉटल क्या होता है। डेंसिटी बॉटल एक इस तरीके का डायग्राम है, इस तरीके का बॉटल होता है जिसका काम क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का वो डेंसिटी नाप सकता है। और इस बॉटल की खासियत क्या है कि ये सिर्फ 50 ml का ये बॉटल होता है। इसमें सिर्फ वॉल्यूम जो भी किसी भी लिक्विड का होगा वो 50 ml ही अट सकता है। इस बॉटल में एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसके साथ एक स्टॉपर भी अटैच रहता है ताकि जो वाटर हो वो बाहर नहीं निकल जाए। अब हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी बॉटल का यूज़ करने से पहले हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, बॉटल इज़ वॉश्ड एंड ड्राइड विथ हॉट एयर। जब भी हम लोग डेंसिटी बॉटल का यूज़ करते हैं तो बॉटल को पहले हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से अच्छे तरीके से धो लें, फिर उसके बाद उसको सुखाना है अच्छे से हॉट एयर से। देन द स्टॉपर इज इंसर्टेड एंड मेजर द मास ऑफ द बॉटल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बॉटल में स्टॉपर लगा करके फिर हम लोग उस बॉटल का मास मेज़र कर लेंगे, मतलब फिजिकल बैलेंस के ऊपर रख करके इस बॉटल का वज़न मतलब मास हम लोग पता कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा स्टॉपर इंसर्टेड क्यों बोल रहा है। स्टॉपर अगर नहीं लगाएंगे तो बाद में हम लोग जब लिक्विड का मास निकालेंगे तो हम लोग को फिर फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टॉपर लगा करके हम लोग को बॉटल का मास मेज़र करना है। दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, तो बॉटल इज़ फिल्ड कम्प्लीटली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड अटैचिंग द स्टॉपर एंड देन मेजर द मास ऑफ द बॉटल। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ये पहली बात हम लोग क्या कर लिए कि बॉटल को साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से धो धा के। उसके बाद उसमें स्टॉपर लगा के खाली बॉटल का मास हम लोग मेज़र कर लिए। दूसरे स्टेप में क्या किए, बॉटल को फिल कर दिया डिस्टिल्ड वाटर से। फिर हम लोग स्टॉपर लगा के उस भरे हुए बॉटल को हम लोग फिर उसका मास निकाल लिए। ठीक है, दो प्रोसेस समझ में आ गया। पहले खाली बोतल का मास निकालें, दूसरे में हम लोग भरे हुए बोतल का मास निकाल लिए। अब तीसरे प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो बोतल में रखा हुआ था उसको फिर हम लोग बाहर फेंक दिए। अब जो हम लोग को जिसका भी लिक्विड हम लोग को डेंसिटी पता करना है, जिस भी लिक्विड का, उसको हम लोग उस बॉटल में फिल कर लेंगे और फिर उस बॉटल का हम लोग मास निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पे आसान करने के लिए, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो इसलिए हम लोग यहीं पे आसान करने के लिए इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो जो खाली बॉटल का मास है उसको हम लोग मान लेंगे m0। ठीक है, जो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से भर करके जो मास हम लोग फाइंड किए थे बॉटल का उसको मान लेते हैं m1। और जो भी लिक्विड का हम लोग को डेंसिटी फाइंड करना है, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, ये पेट्रोल हो जाए, केरोसिन हो जाए, डीजल हो जाए, जो भी कोई भी लिक्विड हो, जिसका भी हम लोग को डेंसिटी फाइंड करना हो उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसको m3। ठीक है, m0 किसके लिए, खाली बॉटल के लिए। m1 किसके लिए, डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ बॉटल जिसका मास हम लोग निकाले m1 m। फिर उसके बाद m3 किसके लिए, इसको m3 की जगह m2 कर देते हैं, फिर नंबरिंग हो जाएगा 1 0 1 और 2। ठीक है, तीन चीज़ हम लोग समझ लिए, खाली बॉटल का मास, पानी से भरा हुआ जो डिस्टिल्ड वाटर उसका मास, और जिस भी लिक्विड का डेंसिटी फाइंड करना है उसका मास, हम लोग तीनों पता कर लिए। अब कैलकुलेशन में हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग डेंसिटी बॉटल से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए किसका मास, तो खाली बॉटल का, जिसको हम लोग क्या मान लिए m0 ग्राम, मतलब मान लिए हम लोग को मास पता है तो इसको m0 से माना हुआ है। मास ऑफ एम्प्टी बॉटल और वाटर के साथ अगर हम लोग ऐड कर दिए तो उसको m1 मानते हैं, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। जब बॉटल को हम लोग फिल्ड कर दिए डिस्टिल्ड वाटर के साथ और फिर हम लोग उसको मेज़र किए, मास ऑफ बॉटल भी उसमें आ गया और जो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर था उसका भी मास आ गया। तो इस दोनों का जो सम करेंगे तो वो m1 ग्राम के इक्वल आएगा। फिर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, अब अगर मान लिया जाए कि हम लोग को एम्प्टी बॉटल और वाटर का मान दिया हुआ है m1 ग्राम, तो सिर्फ वाटर का हम लोग को मान निकालना है तो क्या करेंगे, एम्प्टी बॉटल को हम लोग माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा m1 माइनस m0, जो भी आएगा वो ग्राम में हम लोग मेंशन कर देंगे, तो हम लोग को मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को डेंसिटी फाइंड करना है। पहली बात हम लोग को पता होना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक, ये वाटर का डेंसिटी होता है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को इससे क्या पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम लोग को पता है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इतना दूर में हम लोग सबका मास पता किए, खाली बोतल का मास, एम्प्टी बोतल और वाटर को मिला करके m1 मास आ रहा था, तो सिर्फ वाटर का मिला करके क्या आएगा, तो m1 माइनस m0 कर देंगे तो हम लोग को m मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा।
फिर हम लोग डेंसिटी बात कर लिए। डेंसिटी हम लोग को पता होना चाहिए वाटर का, ये मेन मतलब पॉइंट दिया हुआ नोट में एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। इतना दूर मास का हुआ। अब हम लोग वॉल्यूम का बात देखते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ m1 माइनस m0 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि जो मास ऑफ वाटर है उसका हम लोग वॉल्यूम पहले निकालेंगे। मतलब जो पानी है सिर्फ सिंपल डिस्टिल्ड वाटर भरे हुए थे उसका हम लोग अब वॉल्यूम निकालेंगे। मास तो हम लोग को पता है, तो उसका क्या आ जाएगा m1 माइनस m0 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो मतलब हम लोग को पता चलेगा किससे, डिफरेंस जब हम लोग माइनस करेंगे पता कर लेंगे हम लोग, तो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ बॉटल के बराबर होगा। एक चीज़ और आपको यहाँ इसमें समझना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, मतलब जो भी जितना भी पानी होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉटल। अब जैसे कि ये डेंसिटी बॉटल हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये 50 ml का बॉटल है, इसमें 50 ml ऑफ वॉल्यूम हम लोग मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, पानी इतना ही भर सकते हैं। इसमें ये तो नहीं होगा कि 52 ml हो जाएगा हम लोग का वाटर, ये तो नहीं हो सकता। 50 ml का कैपेसिटी है तो 50 ml ऑफ वाटर ही अट सकता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही चीज़। तो हम लोग को इससे क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ बॉटल के बराबर होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉटल अगर सिर्फ निकालना है तो सिंपल वही चीज़ है, m1 माइनस m0 कर देंगे। मतलब जो वाटर के साथ हम लोग का मास आया हुआ था उसको माइनस कर देंगे खाली बॉटल से, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ बॉटल पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको फिर सेंटीमीटर क्यूब में लिख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में, अगर मास पूछेगा तो ग्राम में। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अब लेट द मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल प्लस लिक्विड बी m2 ग्राम। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि मास ऑफ एम्प्टी बॉटल जो खाली बॉटल है और जो लिक्विड हम लोग को जिसका डेंसिटी पता करना है उसको हम लोग क्या मान लिए, तो m2 ग्राम मान लिए। ठीक है, फिर से समझिएगा। अभी हम लोग इतना देर पहले से क्या समझ रहे थे कि मास ऑफ खाली बॉटल और जो डिस्टिल्ड वाटर का मास था वो निकाल रहे थे, फिर वॉल्यूम निकाले एम्प्टी बॉटल का, और फिर बॉटल वाटर का हम लोग वॉल्यूम निकाले। अब हम लोग को मेन जो हम लोग जिसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पता करना है। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था कि लिक्विड का जो डेंसिटी है, मतलब लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, या जितना जो भी लिक्विड हो जिसका हम लोग को डेंसिटी पता करना है। तो हम लोग खाली बॉटल को जब सम कर देंगे लिक्विड के इससे, तो उसको हम लोग मान लिए m2 ग्राम। अब इसमें हम लोग को और देखना है क्या कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। सेम वही चीज़ आ गया, जो कंटेनर है, जो बॉटल है उसके अंदर अगर मान लिया जाए 50 ml का अगर स्पेस है 50 ml का, तो इसमें 50 ml ऑफ वाटर भी ऐड होगा। मतलब कि 50 ml ऑफ वाटर ही अट सकता है, और 50 ml ऑफ लिक्विड जो हम लोग अदर कोई भी अगर चेक करें भर के तो वो 50 ml ही हटेगा। तो इसका क्या मतलब दिया, वाटर का जो वॉल्यूम होगा, लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा और जो बॉटल का वॉल्यूम होगा वो सब एक दूसरे के इक्वल होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, डेंसिटी का हम लोग बहुत पहले से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ का मास या किसी भी लिक्विड का, सॉलिड का, किसी का भी मास, उसको हम लोग अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को उसका डेंसिटी पता चल जाता है। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर पता करने बोला जाए तो कैसे करेंगे, तो m2 माइनस m0, जैसे कि किसी भी लिक्विड का हम लोग को पता करना था तो क्या किए, तो m2 जो हम लोग का एम्प्टी बॉटल और लिक्विड के साथ जो बॉटल का वज़न आया था उसको माइनस कर दिए, किससे, खाली बॉटल से। तो हम लोग उसका क्या पता कर लेंगे, तो मास ऑफ लिक्विड पता चल जाएगा। फिर उसके बाद m1 माइनस m0, इससे हम लोग क्या पता कर लेंगे, m1 माइनस m0 से, m1 माइनस m0 से हम लोग क्या पता कर रहे थे, वॉल्यूम पता कर रहे थे किसका, तो एम्प्टी बॉटल प्लस लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन था। ठीक है, इससे हम लोग एम्प्टी बॉटल को हटा दिए, फिर उसके बाद जो बचा वो किसका वॉल्यूम आ गया, तो लिक्विड का वॉल्यूम आ गया, तो m1 माइनस m0। इसी तरीके से हम लोग फिर उसको ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक लगा करके डेंसिटी निकालेंगे किसी भी लिक्विड का। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मास निकालेंगे एम्प्टी बॉटल का जो m0 के बराबर होगा, एम्प्टी बॉटल और वाटर को ऐड करके m1 ग्राम के बराबर होगा, और मास हम लोग को पता करना होगा अगर वाटर का सिर्फ तो डिफरेंस निकाल लेंगे, हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। इसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब।
अब हम लोग वॉल्यूम का सिर्फ बात करेंगे, इतना दूर में सिर्फ वॉल्यूम का बात किया गया है। तो वॉल्यूम अगर अब वाटर का निकालना हो तो हम लोग डिफरेंस कर लेंगे सिंपल सा। वॉल्यूम ऑफ वाटर सिर्फ निकालना हो जो कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉटल के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉटल निकालना हो तो डिफरेंस कर लेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। फिर इसमें यही बात आ गया, जिस भी लिक्विड का हम लोग को निकालना है, जिस भी लिक्विड का हम लोग को डेंसिटी निकालना है, उस लिक्विड का और खाली बोतल का मास हम लोग मेज़र करके रखे हुए थे। अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी वाटर का वॉल्यूम होगा और जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा और जो बॉटल का वॉल्यूम होगा वो सब एक दूसरे के इक्वल होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, लिक्विड के लिए भी यही चीज़ होता है। ऊपर में मास लिखेंगे किसका, जो लिक्विड का होगा मास, मेन जो लिक्विड का मास होगा, और यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में डेंसिटी हम लोग को पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेरिएशंस कैसे होता है लिक्विड में, गैसेस में, सॉलिड में, मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस वेरी करते हैं, मतलब उनमें क्या चेंजेस आता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।